कान्हा जी, आप यही सोचते होंगे ना कि मैं बार बार आपसे बात करने क्यों चली आती हूँ। माँ हूं और आपसे बात नहीं करूं तो किससे करूं। वो कान्हा जी, मेरी सारी खुशियां लेकिन मेरे बच्चों की खुशी में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। वो बस खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं हर दर्द बर्दाश्त कर लूंगी और अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। और आप ये आंसू की फिक्र मत करो, वो तो मैं पोंछ लूंगी। अब बस इतनी शक्ति दो कि मैं अपने बच्चों के साथ खड़ी हो सकूं, उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। याद रखिए। हाँ, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। आज ट्रेनिंग करें? नहीं, मुझे ऑफिस के काम से अर्जेंटली जाना है। पापा मान जाएंगे, तू बस कोशिश करते रहे। हाँ? मैं क्या करूं मम्मी? पिता का दिल जीतना है ना, तो बेटा बन। वो बेटा जिस पर इन्हें गुरूर था। फाइनली तुम्हारी स्माइल तो लौटी। आई एम सॉरी काव्या, पारितोष की वजह से मैं इतना परेशान था। उस दिन न जाने क्या क्या कह दिया मैंने तुम्हें। इट्स ओके वी, होता है। एंड व्हाट मैटर्स इज कि पारितोष घर आ गया है। मुझे लगा था पारितोष वापस ही नहीं आएगा। आफ्टर ऑल ही इज माई सन, मेरा खून है, मेरी ही जिद। मुझे लगा था मैंने अपना बेटा खो दिया, लेकिन अनुपमा ने हार नहीं मानी, उसे वापस ले आई। मेरा गुस्सा, मेरी जिद सब बर्बाद कर देता, लेकिन अनुपमा ने समझदारी दिखाई और सब संभाल लिया। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, घर से निकल जाने को कहा। मैं खुद ही अपना घर तोड़ने पे तुला हुआ था, बट फिर भी अनुपमा ने घर टूटने से बचा लिया। सॉरी, मैं सिर्फ पारितोष के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था। कॉन्टेक्स्ट चाहे कुछ भी हो भी, लेकिन जब तुम ऐसे बात करते हो ना, तो जिस तरह तुम अनिरुद्ध से चिढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही मुझे अनुपमा से जलन होती है। अनुपमा मेरे घर में है, लेकिन तुम मेरे दिल में हो। आई ओनली लव यू काव्या। आई लव यू टू वी। सॉरी मिस्टर संजय, मुझे आने में देर हो गई। नो प्रॉब्लम मिस्टर गुप्ता। इसी बहाने मैंने भी ब्रेकिंग न्यूज़ देख ली। आई मीन इंटरनेट पे। एनीवे, आइए। रिलैक्स काव्या, मैं संजय भाई को अच्छी तरह जानता हूं।
वो आग बुझाने वालों में से हैं, आग लगाने वालों में से नहीं। अनुपमा को अपनी बहन मानते हैं, वो उसे ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जिससे वो हर्ट हो। रिलैक्स। लेकिन अगर बता दिया तो भी मैं संभाल लूंगा काव्या। अनुपमा मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती है। संजय भाई तो क्या, अगर भगवान भी आके बोलेंगे ना तो वो नहीं मानेगी। रिलैक्स। चलें? एक मीटिंग के लिए आया था, सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे। See you soon. हाँ दीदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे अनुपमा टोशू को समझा कर घर वापस ले आई ना, वैसे वो किंजल को बहू बनाकर घर ले आएगी। रुक क्यों गई? मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो कोई बात नहीं, कान्हा जी से कह के दूसरी किस्मत मांग लेंगे। बार बार खराब हो जाती है तुम्हारी। तू समझ नहीं रहा है भैलू। मैंने सोचा था कि मैं मेरी पसंद की बहू लाऊंगी, तो मेरी सास बीच में आ गई। फिर सोचा कि बहू की बहू मेरी पसंद की लाऊंगी, तो अब मेरी बहू बीच में आ रही है। बीच में आने की आदत तो तुम्हारी है दीदी, अनुपमा की नहीं। चुप कर। अभी तो बहू अकेली है तो मुझसे डर रही है, पर किंजल के आने के बाद पता नहीं सास और बहू मिलके मेरे खिलाफ धरना, मोर्चा, हड़ताल क्या क्या करेगी। इसीलिए दीदी मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि सास नहीं माँ बनो, माँ। एक काम करो ना, वो सब पुरानी फिल्में देखो, उसमें कितनी अच्छी अच्छी सास हुआ करती थी। शायद तुम्हारे में शराफत आ जाए। चल हट। बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और इसीलिए सास कभी माँ नहीं बन सकती। बहू हो या बहू की बहू, सास मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। अनुपमा मेरे घर में है, लेकिन तुम मेरे दिल में हो। आई ओनली लव यू काव्या। सोचा नहीं था ऐसे मिलेंगे। हेलो। हाँ संजय भाई, जय श्री कृष्ण। The number you are trying to call is busy on another line. संजय भाई का फोन बिजी आ रहा है। आई थिंक मुझे अनुपमा को पहले ही कॉन्फिडेंस में ले लेना चाहिए। The number you are trying to call is busy on another line. अनुपमा का फोन भी बिजी आ रहा है। कहीं संजय भाई अनुपमा से तो नहीं बात कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस इनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। नहीं मतलब झिलमिल भी करती है, पर इन्हें ने मेरे हाथ के धुले हुए और इस्त्री किए हुए कपड़े पहनना पसंद है। और मुझे भी तो अच्छा लगता है इनके लिए काम करना। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए आपने फोन कैसे किया? मीनू से बात करनी है, वो बा के पास है। और एक बात कहूँ, आज उसने सारा होमवर्क कर लिया बिना बोले, तो आप चिंता मत कीजिए। दामाद जी ने भी इससे ही फोन किया। बहू तो दामाद जी भी सास की कदर नहीं कर रहे। नानी, व्हाट्स कदर? तू चुप रहे। व्हाट्स कदर? अच्छा बताइए ना, आपने फोन कैसे किया? संजय भाई सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो
भाभी भाभी वो क्या? आज मैंने रेस्टोरेंट में वहां मैंने वहाँ क्या संजय भाई? थैंक गॉड भाई का फोन बिल्कुल ठीक हो गया। ए भाई मेरा पैर तोड़ दिया। साइकिल चलाना आता नहीं तो ड्राइवर रख लो ना। जॉब चाहिए तो अपना सीवी भेज दो ना। जॉब नहीं जवाब चाहिए। सवाल तो तुमने पूछा ही नहीं। हाँ तो जवाब मुझे नहीं, पटेल अंकल को चाहिए। उनका फोन आया था, वो पूछ रहे थे अब तक शिफ्ट क्यों नहीं हुई तुम। पटेल अंकल जाना चाहती है या तुम जाना चाहते हो? क्यों मिस कर रहे हो मुझे? हाँ मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें, और मिस करने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूँ ये मजा कंटिन्यू रहे। सो बिल्कुल मत आना। अब तो मैं आकर रहूंगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा खुश मैं देख नहीं सकती ना। और पटेल अंकल से कहना कि पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना, इसलिए मैं आ नहीं सकी। अब आऊंगी मैं, क्योंकि कोई मुझे मिस कर रहा है ना। मैं मिस अय्यर को मिस करूंगा? नो वेज। इसे आना है आए, नहीं आना ना आए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अनुपमा, पानी लाओ। वो संजय भाई का फोन आया था। भाभी मुझे अपने सगे भाई से भी बढ़कर समझती है और रक्षाबंधन पे राखी बांधती है, लेकिन मैं इस राखी की इज्जत नहीं रख पाया, अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाया। वो आज किसी कैफे में गए थे। उन्होंने बताया कि वहां अरे संजय भाई की बात को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, उन्हें पूरी बात पता भी नहीं। नहीं, उन्होंने मुझे पूरा डिटेल में बताया। पर मैं करता भी क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं नहीं जानता मैंने जो किया वो सही किया या गलत, पर मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया। उस कैफे में फूड फेस्टिवल होने वाला है। वो जैसे पाकी के स्कूल में हुआ था ना, तो वो मुझे कह रहे थे कि हिस्सा लेने के लिए, पर मैंने मना कर दिया। पाकी के स्कूल की बात अलग थी, और ऐसे थोड़ी मैं कहीं भी अपनी कड़ची और मसालेदानी लेके पहुंच जाऊं और वहां खाना बनाने लगूं सबके सामने। तो मैंने उन्हें पहले ही ना कह दिया। झूठ बोलना पाप है तो सच छुपाना भी पाप है, लेकिन जिस सच से घर टूट जाए उस सच का फायदा क्या? भाभी वनराज भाई पे भगवान से भी ज्यादा विश्वास करती है। मैं उन्हें किस मुंह से बताता कि उनका विश्वास झूठा है? भाभी का विश्वास टूट गया तो भाभी भी टूट जाएगी। मैं जानता था संजय भाई अपनी मुंह बोली बहन के घर में आग नहीं लगाएंगे। अपनी बहन की खुशी के लिए मैं आज चुप रह गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने भाई होने का फर्ज नहीं निभाऊंगा। अनुपमा भाभी से तो मैंने आज कुछ नहीं कहा, लेकिन वनराज भाई से मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा। भगवान की कृपा से तोशु भी घर वापस आ गया। बस अब वो इंग्लैंड की महारानी को अक्ल आए ना तो बस। कौन इंग्लैंड की महारानी? अरे वही
किंजल की माँ। अच्छा, सत्यानाश। भाईलू, तू ये थाली पकड़, मैं उस नमूने को पकड़ती हूँ। बेचारी की खैर नहीं। दीदी, हेलो भाविन कुमार। अरे पीछे कहाँ देख रहे हो? तुम ही से बात कर रही हूँ, भाविन कुमार। ये भाविन कुमार नहीं, बॉबी है। बॉबी देओल? नहीं, बॉबी कुमार। हाँ तो बॉबी कुमार, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी डैड का बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस होगा नहीं? हाँ, आपको कैसे पता? वो तो पता चल ही जाएगा ना, बेटे पर ध्यान जो नहीं दे रहे। माँ प्लीज। तू चुप कर। हाँ तो भाविन कुमार। बॉबी। हाँ तो तुम जो भी हो भाविन कुमार, पर तुम ऐसे कब से हो? What? अरे मेरा मतलब है कि तुमने जो हुलिया बना के रखा है, तो तुम्हारे घर वाले कुछ कहते नहीं है? This is fashion. ओह फैशन। मतलब तूने वो रंगा शियार की कहानी नहीं सुनी है? रंगा what? मतलब नहीं सुनी है। कोई बात नहीं, सुनाती हूँ, सुन। समझे? तो इंसान को वही रहना चाहिए जो वो हो, नहीं तो क्या है कि उसकी हालत ना धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है, न घर का न घाट का। अब ये मत बोलना कि तुमने वो धोबी के कुत्ते वाली कहानी भी नहीं सुनी है। नहीं पता? कोई बात नहीं, अब भी सुनाती हूँ, तू भी क्या याद रखेगा। तो आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, मेरे पास 3 कहानी है। नहीं, मैं सब समझ गया। बाकी मैं घर जाके अपने आप समझ जाऊंगा। हाँ, अरे पर बेटा चाय तो पीते जा। अरे नाश्ता करने को बोलो। अरे क्या हुआ? अरे सुनो, ऐसे मत। What was that? What was that? तू घर आ, अभी समझाती हूँ। अरे पर आप ऐसे कैसे? मैं हूँ, तू चल ना, चल। मामा जी, क्या जरूरत थी वो भाविन कुमार को? बॉबी। हाँ वो जो भी हो, क्या जरूरत थी उसको घर तक लाने की? हाँ पूरा मोहल्ला देख रहा था। तो देखते रहे, इस माय फ्रेंड, दोस्त है मेरा। दीदी अब बस भी करो। तू चुप कर भैलू। क्या हुआ बा? देखो तुम्हारी लाडली को बाहर खड़ी खड़ी हमारी नाक कटा रही थी। भाई प्लीज इतना एक्सैचुरेट करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड से बात करना गलत है क्या? गलती है। कोई अपने फ्रेंड से ऐसे बेबी बेबी करके बात नहीं करता। बेबी नहीं, बेब कह रहा था। आजकल फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं। देखा तुम्हारी बेटी की जबान ऐसे कैंची की तरह कच 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 चल रही है। और बात जो आपने किया वो, मम्मी आपको पता है आज बा ने बॉबी की कितनी इंसल्ट की है? उससे अजीब अजीब से सवाल कर रही थी और फिर स्टोरी सुनाने लगी। कुत्ते, मैंने धोबी के कुत्ते और वो नंगे शियार की कहानी सुना रही थी। नंगे शियार की कहानी? चुप। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। बा आपकी फ्रेंड्स घर आती है, मैं उनसे कुछ सवाल करती हूँ, बदतमीजी करती नहीं ना। आप इतनी बड़ी हो, आपको सेंस होनी चाहिए ना, किससे कैसे बात करते हैं। स्वीटी, बात से ऐसे बात करते हैं? माफी मांगो। मम्मी आप मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू पहले सॉरी बोल। सॉरी आपने कहा इसलिए सॉरी बोल दिया, वरना बा को भी रियलाइज होना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो गलत था। सुन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। मीनू बेटा जाओ अंदर जाके खेलो। ओके। देखे तुम्हारी लड़की के तेवर, हाँ? ये तूने ढील दे रखी है ना, उसी का परिणाम है। बड़ा बेटा लड़की के चक्कर में घर छोड़ के चला गया, छोटा बेटा है जिसे नाचने गाने से फुर्सत नहीं है, और अब लड़की को पर निकल आए। मैं तो कह रही हूँ कि अभी से लगाम खींच के रख। नाम को रोशन औलाद करती है और नाम को फ्यूज बल्ब भी औलादी बनाती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा। अरे कांड हो गया है, कांड। वनराज को भी तो पता चले कि इसकी बेटी इसके पीछे क्या गुल खिला रही है। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो दीदी? अरे इतनी भी बड़ी बात नहीं है। हाँ तो इतनी छोटी बात भी नहीं है कि अनदेखा करे। अरे आज घर छोड़ने आया है, कल दोनों बाहर घूमेंगे। कौन? वही तुम्हारी बेटी का दोस्त जो अभी अभी मोटरसाइकिल पे उसे छोड़ने आया था घर तक। What?
पाखी घर तक बाइक पे आई है? हाँ, और कंधे पे तो ऐसे हाथ रख के बैठी थी, ऐसे तो तुम्हारी बीबी भी कभी नहीं बैठी है। मैं बात करूंगी नेम। पाखी, नीचे आओ। वो अभी अभी स्कूल से आई है, हाथ मुंह धो रही होगी। पाखी। जी पापा। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? स्कूल में ये सब क्या हरकतें हो रही? मोनू, लगता है मम्मी ने पापा को सिगरेट वाली बात बता दी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।